हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्न में कौन सा सल्फर के पेरोक्सो अम्ल है। H2SO5 H2S2O8 है, नॉट Q8। H2SO5 H2S2O7 H2S2O7 H2S2O8 H2S2O6 H2S2O8। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि पेरोक्सो पेरोक्सो अम्ल क्या है, ये समझना होगा। तो जनरली जहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हो और इधर भी सिंगल बॉन्ड हो, क्योंकि यहाँ पे सल्फर का है तो सल्फर के साथ बॉन्ड बना हो इस तरफ में भी, और एक तरफ में या तो सल्फर हो या तो हाइड्रोजन हो, कुछ भी सल्फर या हाइड्रोजन हो, तो इस तरह से जो अगर बॉन्ड बनेगा कहीं पे, एक तरफ सल्फर और एक तरफ हाइड्रोजन या सल्फर कुछ भी हो, तो उसको हम लोग पर ऑक्सो अम्ल बोलते हैं। अगर अब चलिए सबकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहला है H2SO5। तो अगर H2SO5 की संरचना देखें तो ये हमारा होता है, एक ऑक्सीजन इस तरह से रहता है, दूसरा ऑक्सीजन इस तरह से रहता है, तीसरा ऑक्सीजन इस तरह से रहता है, चौथा ऑक्सीजन इस तरह से रहता है, और हाइड्रोजन एक इधर रहता है, एक ऑक्सीजन इधर रहता है, एक हाइड्रोजन इस तरफ से रहता है। तो ये H2S2O5 का ये फॉर्मूला है। देखो H2SO5, तो यहां पर देखो ये OOH ग्रुप और एक तरफ सल्फर से जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पेरोक्सो अम्ल है। ठीक है, अब बात करते हैं H2S2O8 की। ठीक है, इसको O कर दें आप, तो H2S2O8, तो यहां पर हमारा सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा ऑक्सीजन, छठा ऑक्सीजन, सातवां ऑक्सीजन, आठवां ऑक्सीजन। तो यहां पे भी देखोगे SOOS, यहां पे बॉन्ड बन रहा है, तो ये भी पेरोक्सो अम्ल है और ये भी पेरोक्सो अम्ल है। ठीक है, दोनों जगह पर ये पेरोक्सो अम्ल है, अतः पहला ही ऑप्शन सही होगा। ये SO7 जब हो जाएगा तो H2S2O7, ये S2 है, H2S2O7 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा O, ये हमारा O, ये ऑक्सीजन से डायरेक्ट सल्फर जुड़ जाता है, इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे देखो डबल O नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे भी H2H2O7 दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे H2H2O6 दिया हुआ है और यहाँ पर H2H2O8 दिया हुआ है। तो 6 वाले में क्या होता है, ये कुछ इस तरह से जुड़ जाता है, सल्फर जो होता है डायरेक्टली सल्फर से ही जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH बॉन्ड नहीं बन रहा है, OOH बॉन्ड नहीं बन रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।